हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैथ के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जवाहर नवोदय का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जिसको पता नहीं है पता कर लेना। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 29 जुलाई 2025। आप लास्ट डेट का इंतजार किए बिना अपने फॉर्म को भर दो। आप अपना फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हो या फिर हमारे से भी भरवा सकते हो। देखो, ये जवाहर नवोदय की वेबसाइट है। देखो, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 29 जुलाई 2025। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, जवाहर नवोदय से फॉर्म से रिलेटेड हो या बुक से रिलेटेड हो, आपको बुक्स कौन सी लेनी है, किस प्रकार की बुक्स लेनी है, आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, हर चीज की जानकारी यहाँ मिलने वाली है। मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, साथ में आप कॉल भी कर सकते हो। जवाहर नवोदय से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है बेटा, jnvclasses.com के नाम से। यहाँ पर जो भी जवाहर नवोदय की अपडेट नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ पर मिलने वाली है। चाहे नोटिस के बारे में बात हो, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की अपडेट हो, यहाँ मिलने वाली है। यदि आपको हमारे साथ जुड़कर आपको जवाहर नवोदय की तैयारी करनी है तो कोर्सेज सेक्शन में जाना। यहाँ पर हमारे द्वारा जो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं अभी, उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये हमारा सफलता बैच चल रहा है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है, डेली क्लासेस होगी, मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ मिलने वाले हैं। प्लस में साथ में आपका सेक्शनल टेस्ट भी होगा। ठीक है बेटा, यहाँ से 100 मॉडल पेपर का अलग सेट है, 50 मॉडल पेपर का अलग सेट है और 25 मॉडल पेपर का आपका अलग सेट रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को अलग अलग बैच स्टार्ट हो गया बेटा। इनकी जानकारी के लिए आप कॉल करके भी कर सकते हो। साथ में JNV क्लास 6 के नाम से हमारी ऐप है। किसके नाम से? यहाँ पर हमारी ऐप डाउनलोड करना है तो स्टार प्रिपरेशन नाउ पर क्लिक करना। ऐप के बारे में जानकारी आ जाएगी। गेट गूगल प्ले स्टोर ऐप JNV क्लासेज हटा देना बेटा। इस हालांकि दोनों वेबसाइट है, दोनों वो है, आपका ऐप है, लेकिन इस पर ज्यादा क्लास होने वाली यही रहेगा मुख्य, है ना। JNV क्लास है, JNV क्लास के नाम से है, क्लासेस हटा देना। ठीक है, ये हट जाएगा। चलो अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, किससे है? संख्या पद्धति से है। पहला क्वेश्चन है बेटा 10 द नंबर फॉर 10 करोड़ 10,611। ये अपन को हिंदी या इंग्लिश में नंबर देगा। आपने इंग्लिश चूज की तो इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन। आपका मैथ का सारा पोर्शन आपका इंग्लिश में आने वाला। हिंदी चूज की आपने, जो लैंग्वेज चूज करोगे फॉर्म में, वही लैंग्वेज आपकी पेपर में आने वाली है। एक ही लैंग्वेज आएगी। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश चुना है तो पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों आने वाली है, ऐसा नहीं होगा। आपने हिंदी चुनी है तो केवल हिंदी ही आएगी। हिंदी में ही रीजनिंग आएगी, हिंदी में ही पैसेज आएंगे आपके 4, और हिंदी में ही आपकी मैथ आने वाली है। यदि आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश की लैंग्वेज वहां मिलने वाली है, इंग्लिश के पैसेज मिलने वाले हैं, इंग्लिश में ही आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, देखो 10 करोड़ 10,611 के लिए क्या अंक है? सबसे पहले इसमें टुकड़ों में देखेंगे। ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 10 करोड़ देखेंगे, 10 करोड़, 10 करोड़, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और फिर क्या हो जाएगा? लेख, 10 लाख। तो ये तो 10 लाख ही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद में देखो हिंदी वाले कैसे गिनेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ हो गया। 1 टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ है इसमें। इसके बाद में आपको देखना है 10,000, 10,000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 भी है। फिर देखना है 611, ये 611 भी है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हमेशा किससे करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपका नाम क्या है, और यदि ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपके नाम के साथ में इस क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं हर का नाम देखूंगा और उनके आंसर चेकआउट करने वाला हूं। तो प्रत्येक बच्चा जिसको भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो को पॉज करना और कमेंट बॉक्स में उनका क्या लिखना है, आंसर लिखना है अपने नाम के साथ में। ठीक है बेटा, देखो अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से है, दशमलव भिन्न से है ना। दशमलव भिन्न का नाम सुना होगा, डेसिमल। तो इसका गठाना है, दशमलव भिन्नों को गठाना। तो बड़ी वाली संख्या, इधर वाली संख्या को आप ऊपर रखना है, 0.220 है ना, 0.220 माइनस का चिन्ह, फिर 0.202 लिखना है ना। पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट रखना है और माइनस करते जाना है। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो एक कैरी ले लिया तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो कितना 8, यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट, फिर 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ, इनका क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है, इसको बोलते हैं, कोई भी संख्या बट्टे में आती है ना, जैसे यहाँ है 36,900 बटा 10,000, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बटे में जो संख्या लिखी होती है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न के जो ऊपर लिखी संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे लिखी संख्या को क्या बोलेंगे, हर। ऊपर वाले को बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। देखो यदि हर में हर ये है ना, हर इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटर में 4 जीरो है तो ऊपर लेफ्ट राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ करके हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ये हट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3.6900, ये ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन किस में है बेटा, इसी में है ना, ये रहा 3.69 आगे कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3.69 ये ऑप्शन आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका किससे है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित टॉपिक से है। कौन सा टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़ोगे वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का नियम चलता है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण टॉपिक में। वी का मतलब होता है वेन्यू कूलम। क्या होता है बेटा, वी का मतलब वेन्यू कूलम, हिंदी में बोलते हैं बार। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, का के की लिखा आएगा कहीं ना कहीं। डी का मतलब होता है डिवीजन भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा। ए का मतलब एडिशन जोड़। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन माइनस करना। तो ये कैसे सोल्व होते हैं, जिन सवालों में इन है ना ऐसा चिन्ह आए, प्लस माइनस गुणा और प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्ह आए, दो या दो से ज्यादा चिन्ह आए, तो उनको इस नियम से करते हैं वी बोर्ड मास से। इसको इस साइड से चलेंगे। पहले वेन्युकुलम। वेन्युकुलम का मतलब होता है दो संख्याएं ऐसे लिखी हो उस पर बार हो, तो इसको बोलते हैं वेन्युकुलम। पहले इस संख्या को सोल्व करेंगे। बार तो हमारे पास है नहीं। बार के बाद में किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी नहीं है। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं वो सारी हम टॉपिक में बताने वाला हूँ जब बोर्ड मास का टॉपिक पढ़ेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ कहीं लिखा हुआ नहीं है। फिर करेंगे डिवीजन, यहाँ डिवीजन का चिन्ह नहीं है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 ही चीज है, मल्टीप्लाई एडिशन, बस 2 ही है। एडिशन से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0। 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0। फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 0। अब फिर 0 में क्या ऐड करना है, +2। 0 में +2 ऐड किया तो कितना आएगा 2। इस प्रकार के सवाल इस तरह से होते हैं। तो ये वी बोर्ड मास अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। यदि आपके दिमाग में वी बोर्ड मास क्लियर हो गया तो एक नंबर आपका पक्का हो जाने वाला। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, फिक्स है। वी बोर्ड मास का एक चैप्टर आपका क्लियर हो गया। वी केवल आपको वी बोर्ड मास रटना है। वी का मतलब समझना है, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब, डी का मतलब, एम का मतलब, ए का मतलब। ये सवालों में कैसे सोल्व होते हैं, है ना, ये डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी।
जो मैं डेली वीडियो लाता हूँ आपके लिए, डेली क्लास लाता हूँ, वो आपको डेली देखना होगा, तभी आपको ये मैथ समझ में आने वाला है। अन्यथा बेटा एक दिन में मैथ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है ना। आपने अभी तक 5 साल पढ़ते हो गए है ना, आपको खुद को ही पता होगा कि मैथ के लिए टाइम देना जरूरी है। बहुत धीरे 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 आप में इंप्रूवमेंट, बदलाव होगा। अगला देखो बेटा, फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, बाय सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। द नंबर 17/28 फ्रॉम कला किससे माइनस करना है, 25/28 वी गेट, क्या पाते हैं, संख्या 17/28 को 25/28 में से घटाने पर प्राप्त होता है। तो इसमें बड़ी कौन सी है, देखो सबका हर समान है। नीचे का मामला जब समान होता है ना दोनों का, बट्टे में जो संख्या लिखी है समान है, नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे, डिनोमिनेटर। जब दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर समान है तो बड़ी कौन सी संख्या है, छोटी कौन सी संख्या, इसका पता किससे करेंगे, अंश से करने वाले हैं। अंश किसे बोलते हैं, ऊपर वाली न्यूमरेटर से। तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये बड़ी है, तो बड़ी वाली को इस साइड में लिखना है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले बड़ी वाली लिखोगे, 25/28 माइनस, माइनस का चिन्ह कराओगे, घटाना लिखा है ना। फिर छोटी कौन सी है, 17/28। जब दोनों का हर समान हो, डिनोमिनेटर समान हो, तो उसको एक बार लिख दो। ऊपर कितना 25 और इधर कितना 17, चिन्ह किसका है, माइनस का। तो 25 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, यहाँ से 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ फिर 1 कैरी हो जाए, ये कैरी तो इसको दे दिया, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8/28। क्या आएगा, 8/28। अब ये तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो देखो इनको काटेंगे। काटने का मतलब एक ही संख्या लो जिनका दोनों में भाग जाए। वो संख्या क्या रहने वाली है आपकी, 2। 2 का इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। 2 का इसमें कितनी बार, 4 बार। 2 4 जा 8, इसका 2 एकम 2 और 2 4 जा 8 है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 का इसमें दिया, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना होता है 14। तो 2 ऊपर लिखेंगे बटे का चिन्ह और 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर रहने वाला ए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। ये टॉपिक बेटा आपका विदाउट परसेंटेज पूछा जाएगा। जो भी यूट्यूब चैनल पर आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे कि प्रॉफिट का सवाल में परसेंटेज दिया हुआ है, बेटा प्रॉफिट के सवाल में कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। जो अभी 2025 में पेपर हुए थे, एक तो हुआ था 18 जनवरी 2025 को, एक हुआ था 12 अप्रैल 2025। दोनों पेपर को मैं दिखाने वाला हूं अगली वीडियो में, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके साथ में मैं आपको प्रूफ के साथ, मतलब पिछले साल का सिलेबस क्या था, इस साल का सिलेबस क्या है, पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कितने टॉपिक के उसमें क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं जानकारी अगली जो क्लास आएगी उसमें देने वाला हूँ। ये टॉपिक बेटा बिना परसेंटेज के आपके पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन bought a machine for Rs 10,000 and later sold it at a profit of 1750। पहले मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इसको पढ़ना है। ए मशीन, ए बोट, बोट का मतलब क्या होता है, खरीदा, कितने में खरीदा, 10,000। खरीदना क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस। जो भी हम खरीद रहे हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं ना, क्रय मूल्य। सोल्ड, सोल्ड को बोलेंगे एस से याद कर लेना, एस पी, सेलिंग प्राइस। बेच रहा कितने में, सोल्ड ए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में बेच रहा, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ लिखना पहले तो कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 10,000। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य, है ना। खरीदना क्या कहलाता है, क्रय मूल्य खरीद। फिर इसके बाद में प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का दिया है बेटा 1750 का प्रॉफिट है। यहाँ क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का सूत्र मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो अब देख लेना बेटा, है। एक व्यक्ति ने 10,000 में क्या खरीदी, खरीदा, क्रय मूल्य करना था, ऐसे याद कर लेना। बाद में लाभ इतने का हुआ तो मशीन का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सूत्र क्रय मूल्य प्लस लाभ। जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य का यह सूत्र लगाएंगे। इंग्लिश वाले देखेंगे सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य को। सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 प्रॉफिट है, सॉरी 10,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितना है, इतना, प्लस 1750।
तो यहाँ 1750 ऐड कर देंगे तो 0 5 7 11 11, तो 11,750 इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका वर्गाकार आयत मतलब परिमाप और क्षेत्रफल वाले टॉपिक से। ये क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर कॉर्टियार्ड हुज लेंथ इज 36 मीटर। एक वर्गाकार आंगन है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई क्या है 36 मीटर है। वर्गाकार वर्ग क्या होता है, मैं आज वर्ग कैसी फिगर होती है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, ये वर्ग है। इसकी लंबाई दे रखी है बेटा 36, तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी 36, ये भी क्या हो गई 36, चारों भुजाएं कितनी हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र लिखा था, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने क्या लिखाया था, भुजा गुणा भुजा। क्या होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी दे रखी है, जो लंबाई है वही भुजा होती है। तो 36 गुणा 36, 36 गुणा 36, जब 36 को 36 से गुणा करेंगे, या 36 गुणा 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, क्या होता है 36 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36 का स्क्वायर होता है 1296। कितना होता है 1296 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर रहने वाला है। 36 का स्क्वायर का मतलब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ का। ग्राफ देखो, एक कक्षा के बच्चे पार्क में गए और वहां पर उन्होंने कुछ जानवर तथा पक्षी देखे, जानवर और पक्षी देखे। कुछ विद्यार्थी है जो कहाँ गए, पार्क में गए और जानवर और पक्षी देखे, फिर उन्होंने जानवरों और पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ में बनाया। यहाँ पर देखो बंदरों और हिरणों दोनों की संख्या का योग, मोरों की संख्या का अंतर कितना है। पहले बंदर और हिरण, बंदरों की संख्या कितनी है 25, यहाँ लिखो 25। और फिर किसका जिक्र हुआ है, बंदरों के बाद में हिरणों, हिरणों की संख्या कितनी दे, ये देखो ये हिरण है, हिरणों की संख्या है 40। तो 25 + 40, योग का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो बंदरों की और हिरणों की दोनों की संख्या को क्या करना है जोड़ना है, जोड़ दिया। फिर क्या बता, मोरों की संख्या का अंतर, अंतर का मतलब माइनस करेंगे। मोरों की संख्या कितनी है, ये देखो मोरों की संख्या कितनी है 50, तो 50 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आने वाला है 50। तो इसका आंसर आने वाला है 15, इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कोणों से, टाइप ऑफ एंगल, एंगल वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ एंगल शो इन द फिगर इज, ये जो फिगर में है एंगल, ये कौन सा एंगल है बेटा, देखो ये जो बाहर की तरफ बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलने वाले हैं। एंगलों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं बेटा, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं समकोण, समकोण को क्या बोलेंगे राइट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं राइट एंगल। यदि कोई कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। यदि कोई कोण 90 डिग्री से छोटा है, जैसे ये 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे बेटा, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। इसके बाद में जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री एक सीधी रेखा होती है, इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री से तो बड़ा तथा 180 से छोटे कोण को क्या बोलते हैं अधिक कोण कहेंगे। ये देखो 90 से तो बड़ा है, 90 से तो बड़ा है, 90 तो यहाँ बनेगा, 90 से बड़ा है और 180 से भी बड़ा है, तो है ना। तो 180 से बड़ा है, ये 360 से छोटा है। 360 क्या होता है, ये बिंदु है, इसके चारों तरफ जो कोण बन रहा है 360 का बन रहा है। जैसे ये रेखा है, ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ तक टोटल कोण कितना होता है 360 डिग्री का। लेकिन ये 360 से छोटा है और ये सरल रेखा खींच देता हूँ, सरल रेखा पर 180 से बड़ा है, 180 से बड़े तथा 360 से छोटे कोण को क्या कहते हैं, 180 से बड़ा तथा 360 से छोटे कोण को क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल इसको कहने वाले हैं। ये अधिक जानकारी हम टॉपिक जो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, सरल कोण, कोण उनके प्रकार, उस टॉपिक में मैं करवाने वाला हूं। आज की क्लास के लिए इतना ही।
आपको ये क्लास अच्छी लगी तो बेटा इसको लाइक जरूर करना, आपका नाम और क्वेश्चन आंसर के साथ में अपना कमेंट बॉक्स जरूर डालना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। इससे पहले मैं बता देता हूं, जिसने फॉर्म नहीं भरा जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो बेटा। आपकी लास्ट डेट 29 जुलाई रहने वाली है, लेकिन आप कम से कम 10 दिन पहले फॉर्म भर देना। ठीक है, और हमारे लाइव बैच चल रहे हैं, रिकॉर्डेड बैच भी चल रहे हैं। फर्स्ट 1000 बच्चों को बेटा 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना एनरोलमेंट करवा करके, है ना, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।